Hello friends, hello my dear students. Welcome to my YouTube channel Concept of Physics classes by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था फैराडेज लॉ और उससे रिलेटेड डिस्कशन कुछ देखा था हम लोगों ने, और लास्ट में आके पढ़ा था लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो करंट उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड करंट जो होता है, उसके डायरेक्शन को बताया था। और उन्होंने बहुत सिंपल भाषा में कह दिया था कि किसी डायनमो में जो कॉइल में करंट उत्पन्न होता है, उस करंट का डायरेक्शन उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वो उत्पन्न होती है। जिसमें मैंने कल आपको फिगर बना के दिखाया था कि एक परमानेंट मैग्नेट लेते थे और उसके सामने एक कॉइल रखते थे। मैग्नेट को यदि उसके नजदीक लाते थे तो कॉइल में इस तरह से करंट फ्लो होता था कि मैग्नेट को नजदीक आने से रोकता था, विकर्षण बल लगाता था। तो नजदीक आने के कारण उस पर करंट उत्पन्न हो रहा है, और करंट की दिशा के कारण कॉइल में जो नॉर्थ पोल बनता था, वह नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल पर विकर्षण बल लगाता था। मतलब मैग्नेट के गति का विरोध होता था। वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड किया। फिर जब दूर ले जाने लगे थे तो कॉइल के सिरे पर साउथ पोल बन जाता था, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता था और वहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता था। मतलब दूर जाने से भी रोकता था और नजदीक आने से भी रोकता था। तो इस विरोधी बल के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता था, उस वर्क में जो एनर्जी खर्च होता था वह मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता था इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यही बता रहा है कि ऊर्जा का यहाँ ह्रास नहीं होता है, ना तो ऊर्जा का विनाश होता है, ना ऊर्जा उत्पन्न होता था, वह ऊर्जा कन्वर्ट हो जाता था इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब लेंजेज लॉ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का भी पालन करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए वहां से आगे हट के हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक न्यू चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि कॉइल को मूव करा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर लाएंगे, वो अंदर लाएंगे, बाहर लाएंगे, अंदर लाएंगे, तो वहां पर भी ईएमएफ उत्पन्न होता है और उसका नाम रखा गया था मोशनल ईएमएफ, गत्यात्मक विद्युत वाहक बल, जिसको आज हम लोग देखेंगे। उसका फार्मूला भी लिखे थे BVL, उसको हम लोग आज देखने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हैं प्यारे बच्चों? कितने बच्चे रेडी हैं? जल्दी से जल्दी हमको बताइए। यस आई एम रेडी सर, लिख के बताइए जल्दी से चैट करके, हम देखते हैं। और जिसके बच्चे जो भी दोस्त नहीं जुड़े हैं उनको आप आपका काम है थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है। आइए, आप अभी तक क्यों नहीं जुड़े हैं? चैट में आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, सारे बच्चे जल्दी से बताइए हमको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं। सभी ने हमको प्रेजेंटेशन बता दिया यस करके, वेरी गुड। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो चर्चा हो रही है, आप कितना गंभीर होकर सुन सकेंगे सुनिएगा। आज दो मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे, मोशनल ईएमएफ और सेल्फ इंडक्शन। ये दो मुख्य बिंदु होगा जिस पर फोकस होना है। आप तैयार हो जाइए। दोनों का मैथमेटिकल थ्योरी भी होगा और फार्मूला भी होगा और फिगर के साथ डिस्कशन भी होगा।
मोशनल ईएमएफ। इसका शुद्ध हिंदी भी लिख देते हैं। गतिशील भी से कर सकते हैं या गतितीक। तो ये मोशनल ईएमएफ क्या है? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चुनते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड लेते हैं, कोई भी मेटल का रॉड लेते हैं, उस मेटल के रॉड को उस मैग्नेटिक फील्ड में रखकर गति कराते हैं। तो यदि गति कराते हैं तो उसमें देखा जाता है कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। उसी को कहा गया है मोशनल ईएमएफ, गतिकीय विद्युत वाहक बल। उसका मान कितना होगा उसको एक्सप्लेन करते हैं डीपली, एकदम माइन्यूट डिस्कशन करेंगे, छोटे छोटे बातों पर डिस्कस करेंगे, कि गौर से सुनेंगे देखेंगे। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो बोर्ड का तल है उस तल में मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये मैं दिखाना चाहता हूं क्रॉस सिंबल दिखा के। क्रॉस सिंबल बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी के दिशा को, और इसका दिशा कह रहा है इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बोर्ड का जो प्लेन है उस प्लेन के लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा दिखा रहे हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर लेते हैं या रॉड लेते हैं, इस रॉड का नाम हम लोग स्मॉल ए बी ले लेते हैं रॉड का नाम, और इसका लेंथ मान लेते हैं एल है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो रॉड आपका यहाँ पर दिख रहा है, इस रॉड में का लेंथ एल मान लिया। इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत और तल के समांतर, तल में लेटा हुआ इसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लंबवत अंदर की ओर होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा में गति कराते हैं, तल में गति कराते हैं। गति कराएंगे तो उसका कुछ भी वेग होगा, भी वेलोसिटी से उसको गति कराएंगे। तो गति कराएंगे तो सपोज कर लीजिए कि इसमें वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, निश्चित रूप से वायर है तो वहां पर हम लोग सुने हैं किसी चालक में धारा का प्रवाह धन आवेश के पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के दिशा में होता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो के विपरीत दिशा में होता है। तो यहां पर हम लोग कल्पना करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इसमें इस दिशा में गति कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज इस दिशा में गति कर रहा है, बी से ए की ओर गति कर रहा है।
तो यहाँ पर देखेंगे गौर से, पूरे चालक तार को भी वेग से गति करा रहे हैं और इसमें एक चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज है इस कंडक्टर में। तो निश्चित रूप से मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का दिशा किधर हो जाना चाहिए, आप लोग गौर करके देखेंगे, अनुभव करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि फोर्स का दिशा हमें लगता है इस दिशा में होना चाहिए। फोर्स का दिशा इस दिशा में होगा, मैग्नेटिक फोर्स Fm बराबर ये दिशा होगा, इस दिशा में फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक Fm बी से ए की ओर लगेगा, बी से ए की ओर लगेगा और उस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आपका जो होगा, फार्मूला यही होता है Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, हम लोग पढ़ चुके थे। और ये मैक्सिमम फोर्स जो होगा उसका मान होगा Q V B साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि V और B एक दूसरे के लंबवत है। मैग्नेटिक फील्ड तल के लंबवत है और वेग की दिशा तल के समांतर है, तो उसके बीच 90 कोण बनेगा। तो यहाँ पर ये फोर्स हो जाएगा Q V B, यह मैक्सिमम फोर्स हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगा। अब समझने का बात है स्टेप दूसरा। तो पॉजिटिव चार्ज इस फोर्स के कारण, पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस की ओर भागना चाहेगा और ए पॉइंट पर प्लस चार्ज अधिक जमा हो जाएगा, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज यहां हो जाएगा, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पर जमा हो जाएगा। अब बी पर यहां से खाली करके जगह छोड़ के जाएगा तो यहां पर माइनस चार्ज का एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहां पर एक्सेस निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, यहां मैग्नेटिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर देखेंगे हम लोगों को फील होगा कि यदि इस दीवार में प्लस चार्ज लेंगे और इस दीवार में माइनस चार्ज लेंगे तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाना है, गौर से देखिएगा, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा और उसका इंटेंसिटी हो जाएगा वेक्टर E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वह ए से बी की ओर लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, इस दिशा में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, एफ ई इस दिशा में दिखाएंगे। तो ध्यान देगो बाबू लोग, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर कहेंगे ए से बी की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। जो भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं थोड़ा आगे पीछे करके थोड़ा सा वेट करते हुए चलेंगे। जो एकदम कंटिन्यू शुरू से जुड़े हैं उनको मजा आएगा, जो अभी तुरंत जुड़िएगा थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा। मैं सब बात को फिर से रिपीट करूंगा एक बार, थोड़ा सा वेट करके दिमाग पे जोर दीजिएगा। चैलेंज है, समझा दूंगा और ऐसा समझाऊंगा जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो अभी बीच में जुड़िएगा उनको थोड़ा वेट करना होगा। तो ए से बी की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा और ये उत्पन्न जो होगा वह पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज पर ए से बी की ओर, ए से बी की ओर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का नाम एफ ई लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एफ ई सिंबल दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स
एफएम सिंबल दे रहे हैं, लगता है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एफ ई बराबर चार्ज इंटू इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। दोनों का दिशा एक दूसरे के अपोजिट है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा बी से ए की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो ए से बी की ओर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और दोनों किसी न किसी परिस्थिति में चार्ज की संख्या बढ़ने घटने के कारण वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। जैसे दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, चार्ज का रोटेशन अंदर में स्टॉप करेगा। तो यहाँ पर तब दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा, और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग कहेंगे मोशनल ईएमएफ। क्या कहेंगे? मोशनल ईएमएफ कहेंगे। सेट हुआ मन में? यस। अब चले आइए गौर से, थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाहेंगे, जगह को खाली कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम बच्चे लोग देखते हैं यहाँ पर क्या संभावना बनता है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो जब एफ ई तथा एफ एम एक दूसरे को बैलेंस करता है, तो यहां पर हम लोग समझेंगे एफ ई बराबर एफ एम, तो यहां से हो जाएगा Q इंटू ई इक्वल टू क्यू भी बी। क्यू भी बी यहाँ है आपका, और Q इंटू ई यहाँ है आपका, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखना गौर से, E इक्वल टू V इंटू बी हो गया आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई है, यहाँ पर जो दिखाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ प्लस से माइनस की ओर। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए, पेज चेंज करना पड़ेगा, चूंकि जगह खत्म करना होगा, खाली करना होगा। जल्दी से नोट कीजिए, विद इन 10 सेकेंड नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, बहुत सुंदर बात, आप बच्चों ने कहा हो गया सर, लिखा हुआ। थैंक यू इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनिएगा, गौर से सुनते रहिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मन लगने लगेगा, इंटरेस्ट जगा दूंगा मैं, लेकिन कंटिन्यू देखिएगा, तब बीच में 2-4 मिनट देख लीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। चेंज करता हूं मैं। अब चले आइए यहां पर जल्दी से कि सर जो रॉड था, इस रॉड के ए बिंदु और बी बिंदु के बीच, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, यहां से यहां तक में जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा पी डी, यही पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आइए उसको हम लोग जब समझते हैं। तो कैसे समझेंगे, आइए फिगर देखते हैं। चेंज करता हूं मैं यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी के लंबवत दिशा में भी वेग से गतिशील एल लंबाई के रॉड, एल लंबाई के मेटल रॉड बोल सकते हैं,
मेटल रॉड में मोशनल ईएमएफ को यदि हम लोग ई डैश से डिनोट कर देते हैं तो ये इंडेक्स हो जाएगा रॉड का नाम दिया था मैंने ए बी, रॉड का नाम क्या था ए बी। तो मैं पॉइंट ए तथा बी के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो सारे बच्चों को याद होना चाहिए पुराने जमाना का काम कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन बाय चार्ज। अब जरा सा फिगर पर फिर से बैक करता हूं, मैं आपको फिगर पे ले आके दिखाना चाहूंगा वर्क डन का बाद क्या होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, चार्ज को मूव करेगा ए से बी की ओर। तो ए से बी की ओर जो मूव कराएगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा एल। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। यदि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से बी तक का लेंथ हो गया एल और फोर्स हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एफ ई, ये हुआ आपका। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स इनटू लेंथ बाय चार्ज है आपका क्यू। वर्क डन हो गया फोर्स इनटू लेंथ, चार्ज हो गया क्यू। तो अब देखिएगा गौर से, यहां पर हम लोगों ने कभी न कभी लाइफ में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर एफ ई डैश बाई क्यू। तो एफ ई बाई क्यू को हटा के वहां लिख दूंगा मैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा ई डैश इज इक्वल टू, ये ई डैश क्या है तुम्हारा ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ है। ये मोशनल ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो ईएमएफ ई बराबर यहाँ पर हो गया आपका ई डैश बराबर वर्डन हो गया एफ ई बाई क्यू को मैं कहूँगा ई इंटू एल। और चले आइए बैक गियर लगाइए जल्दी से। एफ ई बराबर क्यू इंटू ई, तो ई बराबर एफ ई बाई क्यू हो जाएगा। और ई बराबर आपने देख के रखा है कहीं पर, क्वेश्चन नंबर 3 आया था, E इक्वल टू भी इंटू बी, बी आपके सामने है, उसी को मैं यूज करूंगा यहाँ पर। तो E को हटा देंगे, बी इंटू एल। तो फाइनली हमारा जवाब हो गया मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बी इंटू एल। यही मुझे प्रूव करके दिखाना था। अब समझना है कि जो रॉड आपने लिया था, रॉड की लंबाई एल, मैग्नेटिक फील्ड बी, और भी वेग से उसको रॉड को मूव करा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा में। तो वहां पर उस रॉड में मोशनल ईएमएफ हो जाएगा और उस मोशनल ईएमएफ का वैल्यू बी एल लिखेंगे। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है, इसको याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हम भी जब टेस्ट लेंगे तो उसको इसी क्वेश्चन को लाइन को 2-3 तरह से पूछेंगे घुमा घुमा के। तो चलिए आपको इसको दिमाग में रखना है। ये मान लिया मैं आपको दिमाग में रहा, आप इसको दिमाग में याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यहां पर देखिएगा गौर से, ये जो रॉड आपने लिया था,
रॉड का ये टर्मिनल पॉजिटिव बन गया है, ये निगेटिव बन गया है। अब इस रॉड से हम लोग वायर को जोड़ते हैं। उस वायर का रेजिस्टेंस कुछ होगा आर हो गया वायर का रेजिस्टेंस, और ये जो रॉड है, रॉड का ईएमएफ हो गया आपका VBL। तो इस रॉड में ईएमएफ होने के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। इस करंट को मोशनल करंट भी बोलेंगे हम लोग। और इस करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग कह देंगे मोशनल करंट I इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ तुम्हारा हो गया VBL बाय रेजिस्टेंस हो गया R। तो ये भी बात हो गया। मतलब यहां पर करंट कितना मिलेगा सर्किट में, वायर में, उस करंट का वैल्यू भी हमें मिल गया VBL बाय R। अब रही बात कि उस सर्किट में सर करंट का दिशा किधर होगा, करंट का दिशा किधर होगा, उसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, उसको हम लोग जरा सा समझें और दिमाग में सेट करें। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब करंट की डायरेक्शन में मोशनल ईएमएफ के कारण जो करंट होगा, उस करंट की दिशा को हम लोग देखेंगे और उसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को समझेंगे। तो जल्दी तैयार हो जाइए। चलिए, मैं आप सभी बच्चों को बहुत ही सम्मान पूर्वक समझता हूँ, सम्मानित स्टूडेंट समझता हूँ। और मैं इतने एनर्जी के साथ आपके बीच डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप भी सम्मान के साथ क्लास को देखें। 2 मिनट 1 मिनट भी आप चैट पर समान ध्यान देकर यदि अपने समय को बर्बाद करेंगे, मुझे लगेगा कि आप हमको गाली बक रहे हो, तो ये असम्मानित बात होगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फुल 100% एनर्जी के साथ क्लास को अटेंड करें। राइट, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका पालन करेंगे, अनावश्यक चैट पर ध्यान नहीं देंगे। ओके, बढ़ो आगे। यस, हाँ, टॉपिक क्या था यहाँ पर? टॉपिक था क्या, इंड्यूस्ड करंट का दिशा क्या होगा। यहाँ पर मोशनल ईएमएफ के कारण किसी सर्किट में इंड्यूस्ड करंट का दिशा किधर होगा, उसको किस नियम से बताते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आइए उसको देखते हैं, गौर से समझने का कोशिश करते हैं। मोशनल ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट का दिशा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार प्राप्त होता है। ये क्या कहता है? राइट हैंड के 3 उंगली को, राइट हैंड के 3 उंगली में से कौन कौन? थंब अंगूठा, 4 फिंगर तर्जनी, मिडिल फिंगर मध्यमा।
अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर परस्पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर फैलाएंगे। तो उसमें से कहा गया है कि ये जो फोर फिंगर है, तर्जनी, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा और ये जो अंगूठा है गति की दिशा को बताएगा। तो ये मिडिल फिंगर जो है मोशनल ईएमएफ या करंट की दिशा को, इंड्यूस्ड करंट की दिशा को बताएगा। राइट, इसी को कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मतलब यहां पर कहता है फोर फिंगर तर्जनी बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी का दिशा थंब बताएगा अंगूठा बताएगा मोशन, गति की दिशा को मतलब भी के दिशा को बताएगा और मिडिल फिंगर मध्यमा बताएगा इंड्यूस्ड करंट आई का दिशा बताता है। आइए उसको फिगर में भी विचार करते हैं। वहां पर जो आपको दिखाया गया था, ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है इनवर्ड, इनवर्ड परपेंडिकुलर, इनवर्ड परपेंडिकुलर बता रहा है, इधर बता रहा है। अब यहां पर एक रॉड का बात करते हैं। ये पॉइंट ए लिए थे, पॉइंट बी लिए थे। ये हमारा एक रॉड है, मेटल रॉड। इसके गति की दिशा को हम दिखाते हैं। यदि गति का दिशा इधर दिखा रहा है मोशन, तो यहां से वायर जोड़ते हैं। मान लेते हैं कि वायर जुटा हुआ है इसमें। इसमें करंट का दिशा दिखाना है किधर से किधर, ए से बी की ओर या बी से ए की ओर होगा। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करके हम लोग को देखना है। यहाँ पर हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अप्लाई करके देखना है। ब्रजेश कुमार कहता है गुड नाइट सर। बुलाया क्या था गुड मॉर्निंग, तुमको कहा क्या था जो गुड नाइट कहता है? अपने मन से गुड नाइट। चलिए आइए, तो वेक्टर बी क्रॉस चिन्ह दर्शाने का मतलब इनवर्ड, तल के लंबवत अंदर की ओर है, बेग इधर है। करंट का दिशा इसमें किधर होगा ये आपको बताना है। तो यदि इसको ऐसे सोचा जाए, ऐसा वायर मेरे पास जुड़ा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस है, इस वायर में करंट कैसे दिखाएंगे? तो आइए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अप्लाई करें। ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब को परपेंडिकुलर फैला दिए, परपेंडिकुलर फैला दिए। अब यहाँ सेट करना है, तो सेट करना है तो ये लाइन याद रहेगा। फोर फिंगर तर्जनी किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दर्शा दिए सर, इनवर्ड। अब मोशन किधर है? इधर है। उंगली को घुमाना पड़ेगा, ऐसे करना होगा। मिडिल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तल के लंबवत अंदर की ओर, मोशन इस दिशा में कराएंगे तो करंट इस दिशा में होगा। तो माय डियर बच्चों, आपका जो करंट का दिशा होगा यहाँ पर
इस दिशा में होगा। इस तरह से सर्किट में करंट दौड़ेगा। ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को समझाया गया कि यहाँ पर मोशनल ईएमएफ के कारण जो इंड्यूस्ड करंट मिलेगा सर्किट में, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसको आपने देख लिया। तो जल्दी से नोट कीजिए। किसी बच्चों को इसमें कुछ क्वेश्चन नजर आता है तो चैट करके पूछिए, हो सकता है तो मैं समझाने का कोशिश करूंगा। अमन कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, सब दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाएगी, कभी बुरे लोगों से मुलाकात हो जाएगी। आपको जिंदगी में जीना है, लंबी जिंदगी तय करना है, तो छोटा मोटा घटना होते रहेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब दिन एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए उसमें बहुत परेशान नहीं होना है। आइए हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसी बच्चों को पूरे बोर्ड पर कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछने का मन है तो चैट करके पूछिए। इलेक्ट्रिक करंट का दिशा आपको दिखाया गया, इस तरह से फ्लो होगा यहाँ पर। तो बी से ए की ओर बोलेंगे। इस वायर के अंदर, इस रॉड के अंदर ए से बी की ओर, और बाहर में बी से ए की ओर, रॉड के अंदर और बाहर में ए से बी की ओर। वहां पे देखा था आपने, यदि एक सेल लेते हो, गौर से देखना, सेल में देखो गौर से, दो प्लेट होता था। समझने का जरूरत है, ध्यान से समझिएगा। ये दो प्लेट है आपका यहाँ पर, ये टर्मिनल है आपका, और इससे तार को ऐसे जोड़ते हैं। तो यदि इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। इस पॉइंट का नाम यदि ए देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी देते हैं, तो करंट के डायरेक्शन को यदि पूछा जाएगा आपसे, तो आपका जवाब होगा सेल के बाहर में इस दिशा में दिखाइएगा आप, लेकिन सेल के अंदर आप ये दिखाइएगा ना, तो सेल के अंदर बी से किधर हुआ, ए की ओर, लेकिन सेल के बाहर क्या हुआ, ए से। सेम घटना है, देखिए गौर से, इस रॉड के अंदर बी से ए की ओर, लेकिन बाहर में क्या हुआ, ए से बी की ओर। समझ गए होंगे आप लोग, गारंटी, कंफर्म? यस। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं न्यू पॉइंट की ओर, और हमारा न्यू पॉइंट होगा अभी सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण। इस वर्ड से बहुत चीज पता चलेगा, इस वर्ड से पता चलेगा, बहुत सारा चीज पता चलेगा, शब्द से ही पता चल रहा है। सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण, स्वयं के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, स्वयं के कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो। तो करंट बोल रहा है मतलब स्वयं करंट, खुद करंट उत्पन्न करेगा। समझिएगा गौर से शब्द का मीनिंग। तो बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन होने वाला है, दिमाग में ही सेट कीजिएगा कि सर हम लोगों ने जो चर्चा में देखा था, ये चर्चा में देखने को मिल रहा था कि मेरे पास ये क्वाइल है और यहाँ पर मैग्नेट रखते थे
उस मैग्नेट को गति कराते थे। तो मैग्नेट को नजदीक लाते थे या दूर ले जाते थे। तो नजदीक लाए या दूर ले जाए तो दोनों स्थिति में यहां पर करंट फ्लो हो रहा था, कभी इस दिशा में कभी उल्टा दिशा में हो जाता था, लेकिन हो रहा था। नजदीक लाने में यदि एंटी क्लॉक होता था, दूर ले जाने में क्या होता था, क्लॉकवाइज होता था। ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें जो ये करंट इंड्यूस्ड होता था, यही है इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट जो यहां पर हुआ, ये किसके कारण, मैग्नेट के गति के कारण। किसके कारण, मैग्नेट के गति के कारण हुआ। समझना है गौर से। मैग्नेट में गति नहीं कराते तो इसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न नहीं होता। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट हुआ स्वयं के कारण नहीं हुआ, एक्सटर्नल कॉज हुआ। कौन, मोशन ऑफ मैग्नेट, या मैग्नेटिक फील्ड में रख के कॉइल को घुमाते हैं तो रोटेशन के कारण हुआ। तो ऐसी स्थिति में इसको सेल्फ इंडक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो दूसरे के कारण हो रहा है। अब जो बातें होने जा रही है स्वयं के कारण। किसके कारण, स्वयं के कारण। समझिएगा गौर से इस बात को, ध्यान से। स्वयं के कारण में क्या समझना है हम लोगों को। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है, इसको हम लोग किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, सोर्स ऑफ करंट। किससे जोड़ते हैं, सोर्स ऑफ करंट से जोड़ते हैं। सोर्स ऑफ करंट का सिंबल हम लोग ऐसे कर देते हैं, किसी सोर्स ऑफ करंट से इसको जोड़ देते हैं। इसको कहेंगे सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट किसको किसको कह सकते हैं, जनरेटर को भी कह सकते हैं, सेल को भी कह सकते हैं, बैटरी को भी कह सकते हैं। ये सब हुआ सोर्स ऑफ करंट। उसको लाके मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, तो जोड़ दिया तो ये सोर्स इसमें करंट फ्लो कराएगा कि नहीं, तो इसमें करंट फ्लो कराएगा। ये सोर्स ऑफ करंट मान लेते हैं, इसमें करंट फ्लो कराया आई। और सारे बच्चे समझ रहे हैं, यदि इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ना, कॉइल के अंदर कॉइल के बाहर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा इसके अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हम बी दे देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से गुजर भी रहा है, इस कॉइल से गुजर रहा है। तो कॉइल के सतह से गुजरने वाले फील्ड लाइंस की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। राइट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, P इंटू ए कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कॉइल का सतह का एरिया होगा बी ए cos थीटा, जो बोलते हैं। यदि परपेंडिकुलर बोलेंगे तो खाली बी ए बोलेंगे, फ्लक्स हो जाएगा। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो बी उत्पन्न हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हुआ करंट फ्लो करने के कारण, इसका चैप्टर नंबर 4 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। पूरा चैप्टर में यही डिस्कशन हुआ था। अलग अलग स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अलग अलग आया था आपको, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, यह समझने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिपेंड किस पर करेगा, आई पर। इस करंट के वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करंट आई कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, फ्लक्स भी कांस्टेंट।
यदि मैं इस I को वेरिएबल कर दूं, तो जैसे करंट को वेरिएबल कर देंगे माय डियर बच्चों, आप आराम से कहोगे कि सर ये जो B होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर। और यदि B वेरिएबल हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, और सारे बच्चे पढ़ चुके हैं 2 दिन से लगातार। फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कॉइल में अतिरिक्त विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अतिरिक्त ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो यहां पर मैं कहूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट होगा। यही इंड्यूस्ड करंट जो होगा किसके कारण उत्पन्न हुआ, करंट के कारण ही, स्वयं के कारण। ध्यान से समझने का है, यहां पर कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड नहीं लाए हैं। करंट फ्लो करा के उस करंट के वैल्यू को चेंज कराए, करंट के वैल्यू को परिवर्तित कराए, तो फ्लक्स भी परिवर्तित हुआ, फ्लक्स परिवर्तित हुआ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित होगा, मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित होगा तो फ्लक्स परिवर्तित होगा, फ्लक्स परिवर्तित होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट होगा। अब इस इंड्यूस्ड करंट का मान कितना होगा, ये भी तो समझना है। इस इंड्यूस्ड करंट का दिशा किधर होगा, तो दिशा के लिए लेंज साहब ने बता दिया है। लेंज साहब ने बता दिया है कि जिस कारण से वह उत्पन्न होगा वह उसी कारण का विरोध करेगा। आइए गौर से देखिएगा, फिगर में देखना चाहेंगे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा। आइए रेडी हो जाइए। तो सर इसमें करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसका दिशा इधर होगा। यदि ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट। यहां पर हम लोग इंड्यूस्ड करंट का दिशा बता रहे हैं, जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। तो इंड्यूस्ड करंट इस समय होगा। अब इसमें समझना है 2 तरह की बातें। इस करंट का मान में 2 स्थिति होंगे, करंट बढ़ने के क्रम में, करंट घटने के क्रम में। यदि ये करंट का दिशा इधर है और ये इंक्रीजिंग वेरिएबल होने का मतलब या तो बढ़ेगा या तो जिस समय ये बढ़ने के क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, करंट आई का मान इंक्रीजिंग है, तो करंट इंड्यूस करंट उसका विरोध करेगा, बढ़ने से उसको रोकेगा। मतलब यदि ये इसकी एबिलिटी 10 एम्पियर करंट देने का है सोर्स का, तो बढ़ने के कारण करंट बढ़कर 10.5 होगा, तो इंड्यूस करंट जो होगा -0.5 होगा, फिर ये कहां पहुंचा देगा, 10 एम्पियर पर ही पहुंचा देगा। आई बात समझ में? यस। बढ़ने का विरोध किया, जितना से बढ़ रहा है उतना से वो विरोध भी कर रहा है इंड्यूस करंट। अब यदि घटने के क्रम में होता, यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना होकर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता, इंड्यूस ईएमएफ का दिशा उल्टा हो जाता, मतलब वो घटने को रोकता और अभी बढ़ने को भी रोक रहा है। यही तो है लेंजेज लॉ के अनुसार हम लोग यहां पर इस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट के दिशा को ढूंढ सकते हैं। ये था सेल्फ इंडक्शन की घटना। यहां पर कोई बाहरी मैग्नेट नहीं लाया, स्वयं के कारण ही इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है, सेल्फ इंडक्शन हुआ। किसी एक कॉइल में ऐसी घटना होगी, एक कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे और करंट के वैल्यू को चेंज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट होगा। और इस इंड्यूस्ड करंट का दिशा
करंट के बढ़ने के कारण उत्पन्न हो रहा है तो उसके विरोध में आएगा, और यदि करंट के घटने के कारण हो रहा है तो उसके विपरीत दिशा में हो जाएगा। एनी हाउ, ये हुआ इंड्यूस करंट के बारे में पूरा गप, सेल्फ इंडक्शन। अब इन सारे घटना में एक कांस्टेंट टर्म आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट टर्म आता है। उस कांस्टेंट को कहा गया है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। उसको भी 2 मिनट देखिए लेते हैं, क्योंकि छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत यहां पर जरा सा हम लोग बातें कर ही लेते हैं, गौर से देखिएगा। तो यहां पर देखा गया बाय एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के द्वारा देखा गया। क्या देखा गया? ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आई क्या हुआ? करंट हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि यही तो आई के कारण इंड्यूस करंट होगा। तो ये आई, इस आई का मान बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा। तो ये कहा गया मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहां पर देखोगे गौर से, एन फाई इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, और कांस्टेंट टर्म को यहां सिंबल करेंगे बड़ी एल, और इसी बड़ी एल को कहेंगे हम लोग, यही बड़ी एल कहलाएगा स्व प्रेरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या स्वप्रेरकत्व इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं, ध्यान देंगे गौर से, इंग्लिश बातें लिख देते हैं नीचे बगल में। इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस इसको कहेंगे। तब इसका सर वैल्यू क्या होगा? एल बराबर हो जाएगा आपका एन फाई बाय आई। वैल्यू क्या हो जाएगा? एन फाई बाय आई। इसी एल का जो यूनिट बोला गया है हेनरी। फ्लक्स का क्या हो गया? वेबर टर्न, एन है टर्न, TURN टर्न पर एम्पियर, वेबर टर्न पर एम्पियर, इसी को बोला गया है हेनरी। आपको कभी न कभी बोला था मैं, याद कीजिएगा, म्यू नॉट का यूनिट जब लिख रहे थे उसमें हेनरी वर्ड आया था। क्या आया था? हेनरी वर्ड आया था, और बोला था कि आगे चैप्टर में 6 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, और वो दिन आ गया। वेबर टर्न पर एम्पियर को हम लोग कहेंगे हेनरी, इसको डिनोट करते हैं एच से। तो हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट आपका हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी। बातें इसमें बहुत अभी लंबा चौड़ा है, समय कम है।